अभी हाल ही में ऑस्कर्स हुए थे और नो डाउट इस बार के ऑस्कर अवार्ड्स काफी कमाल के रहे थे। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ने तो धूम ही मचा दी थी और ब्रेंडन फ्रेजर को अवार्ड मिलता देख सबको अच्छा लगा था। इंडिया ने भी अपने नाम 2 ऑस्कर्स किए जो कि काफी बड़ी बात है। जैसी एलिफेंट विस्परर और आरआरआर के नाटो नाटो सॉन्ग ने अवार्ड जीता, हर जगह बस उन्हीं की चर्चा है। मीडिया में तो बवाल मच गया, बट कभी आपने सोच के देखा है कि ये ऑस्कर अवार्ड किसी के लिए भी इतने मायने क्यों रखते हैं? और भी तो अवार्ड्स हैं, बट उन सब में से ऑस्कर्स को ही लोग इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? हाँ, तो इसी चीज पे आज मैं बात करने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले ये जान लो कि एकेडमी अवार्ड कोई अभी का अवार्ड नहीं है। टाइटैनिक के बारे में तो सब जानते हैं कि उस अकेली मूवी ने 11 ऑस्कर्स जीते थे जो कि रिलीज हुई थी 1997 में। तो क्या ऑस्कर्स की शुरुआत 80s में हुई थी, 70s में हुई थी या फिर 60s में? नहीं, ऑस्कर की शुरुआत हुई थी 1929 में, जो कि उन कुछ कारणों में से एक कारण है जो कि है इस अवार्ड की लॉन्गेविटी, जो कि ऑस्कर अवार्ड को ओल्डेस्ट प्राइज बना देती है फिल्म की हिस्ट्री में। बाकी कुछ मेजर अवार्ड्स को देखोगे तो वो इसके बाद ही चालू हुए थे, जैसे गोल्डन ग्लोब्स 1944 में, हॉलीवुड फिल्म्स अवार्ड 1997 में, एमी अवार्ड्स 1949 में, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 1996 में। बट किसी भी अवार्ड के पुराने हो जाने से सब कुछ नहीं होता ना। जो चीज ऑस्कर अवार्ड को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है वो है इस अवार्ड के लिए वोटिंग, जो कि ऑडियंस तो डेफिनेटली नहीं करती। इसके लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ही नियरली 10,000 लोगों को चुना जाता है और उसमें भी मोस्टली वोटर्स सेम ब्रांच के ही होते हैं। एग्जांपल के लिए डायरेक्टर को डायरेक्टर वोट करेगा, एक्टर को एक्टर, और उसमें भी एकेडमी अवार्ड की मेंबरशिप 17 ब्रांचेस में डिवाइडेड होती है, जैसे एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और भी कई। और इस पे भी वोटर 2 सेम ब्रांच के एकेडमी मेंबर्स से स्पॉन्सर्ड होना चाहिए और अपनी फील्ड में एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि काम धंधा छूट गया तो चलो अब मूवीज को वोट करने चलते हैं। पर ऑस्कर अवार्ड की वोटिंग के साथ भी कंट्रोवर्सी हुई है। पास में 2015 और 2016 में #OscarsSoWhite, जब बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड ओनली व्हाइट एक्टर को ही मिले थे। बट अकेडमी की तरफ से भी कोशिश चल रही है साल दर साल न्यू मेंबर्स का आना, मोर यंगर, मोर डाइवर्स, मोर ग्रुप ऑफ ग्लोबल आर्टिस्ट, और ओवरऑल कंट्रोवर्सी के बाद से ही ऑस्कर धीरे धीरे ही सही बट बेटर हो रहा है, जो कि हम देख सकते हैं। क्योंकि 2015 और 2016 के टाइम पे अकेडमी ने रिवील किया था कि उनके 6,000 मेंबर्स में से 93% व्हाइट थे और उसमें भी 76% मेन। बट 2021 में 43% फीमेल वोटर्स थी और ओवरऑल वोटर्स में से आधे से ज्यादा यूनाइटेड स्टेट के बाहर थे, जिससे अब जाके अवार्ड फेयर लगता है। बट क्वेश्चन ये आता है, क्या ऐसा सही में है? वोटिंग की प्रॉब्लम तो भले बैलेंस सिचुएशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट मूवीज का क्या? दुनिया भर से कितनी मूवीज आती है और इतनी सारी मूवीज में से 2023 में 301 मूवी सेलेक्ट हुई थी और उनमें से भी कुछ ही विनर बनती है और वोटिंग भी सेरेमनी के कुछ दिनों पहले ही चालू होती है। अब इस लॉजिक से देखें तो किसी भी वोटर के लिए 300 मूवी देखना ह्यूमनली तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ वर्क करता है कैंपेन फॉर ऑस्कर्स। किसी भी मूवी को वोटर्स की नजरों में लाने के लिए उसे यूएस में तो अपना प्रमोशन कराना ही होगा, पर मूवी के प्रमोशन भर से ही ऑस्कर के चांसेस नहीं बढ़ जाते। और यहीं पे आता है कैंपेन फॉर ऑस्कर्स, जहां पे आपको ये नहीं दिखाना कि आप यहाँ वोट्स मांगने आए हो, और सेलिब्रेशन के नाम पे कई स्टूडियोज और प्रोडक्शन कंपनीज स्ट्रेटेजिस्ट और कंसल्टेंट हायर करते हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करते हैं ताकि अटेंशन कैच कर सके राइट वोटर का, जिससे वो वोटर्स उनकी मूवी देखें और एक तरह से पुश करें विक्ट्री की ओर। इसमें पैसा पानी की तरह बहता है, जिसमें स्टूडियो द्वारा चुने गए कैंडिडेट टारगेट करते हैं ऑस्कर वोटर्स को विद एड्स, मेलर्स, स्क्रीनर्स, इवेंट और भी कई तरीकों से। और अगर ये सब सक्सेसफुल रहता है और कैंडिडेट ने अपना काम सही से किया तो चांसेस है कि वोटर आपके वर्क को वोट दे। इसलिए मूवी के अच्छे होने भर से ही ऑस्कर नहीं मिल जाता, यहाँ ऑस्कर कैंपेन का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर प्रमोशन गाड़ी का काम करता है तो ऑस्कर कैंपेन रास्ता है मंजिल का। क्योंकि ऑस्कर अवार्ड तो जीतना बहुत बड़ी बात हो गई, अगर मूवी नॉमिनेट भी हो जाती है तो भी मूवी को वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर मिल जाता है। और ये तो बात हो गई वोटिंग्स की। अब बात करते हैं इस अवार्ड की। एकेडमी अवार्ड कोई अवार्ड ही नहीं, एक तरह से इसे करियर चेंजिंग पास भी कह सकते हो। सबसे पहले तो किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस के लिए प्रोजेक्ट्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और तो और कई एक्टर और एक्ट्रेस का करियर ऑस्कर की वजह से ही बचता हुआ दिखा है। और एक्टर ही नहीं, हॉलीवुड एग्जीक्यूटिव्स के लिए भी ऑस्कर बिग डील है। बॉक्स ऑफिस बम्प और मोर रिकॉग्नाइजेशन तो नॉर्मल सी चीज है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली किसी भी मूवी की फ्यूचर इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज देखने को मिलता है, और ऑस्कर्स है तो बात होगी, इसलिए मूवी को वर्ल्ड वाइड भी रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। पर ऑस्कर चाहे कितना भी बड़ा अवार्ड क्यों ना हो, बट व्यूअरशिप के साथ अभी भी पीछे है। आपने ऑस्कर की व्यूअरशिप के बारे में कभी ना कभी तो सुना होगा ही, ऑल्दो अवार्ड की भले ही कितनी भी रेस्पेक्ट हो, बट व्यूअरशिप 2015 से ही ऑस्कर अवार्ड की व्यूअरशिप डाउन होती जा रही है। 2022 के ऑस्कर को ले लो, अगर विल स्मिथ वाला इंसिडेंट ना हुआ होता तो क्या लगता है 2022 के ऑस्कर को इतने लोग देखते भी?
इसमें भी कई रीजंस है, जैसे कईयों को ये सेरेमनी रिपीटेटिव लगती है, लंबी, और अवार्ड्स प्रिडिक्टेबल लगते हैं। और भी कई रीजंस है, कईयों का तो अवार्ड शो से ही विश्वास उठ चुका है, बट स्टिल लोगों को जानना है कि आखिर में जीता कौन। आई मीन नो हेट, बट लोगों को रिजल्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट है मोर देन दिस होल प्रोसेस। तो आपके क्या थॉट्स हैं ऑस्कर अवार्ड को लेकर, मुझे कमेंट्स में बताएं। तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करना। आप मेरे चैनल की अदर वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो, अगर पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।